वन्दे देवमुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरायत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हिर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधैस्थितिर्षावतां वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। सखा समझियस परिहरि मोहु सिय रघुबीर चरण रत होहु कहत राम गुण भाभिनुसारा जागे जग मंगल सुखदारा। भगवान श्री रामचंद्र जी निषाद राज गुह का आतिथ्य स्वीकार करके वन में ही अशोक के वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे हैं। उनके सुरक्षा में निषाद राज गुह और श्री सुमित्रानंदन लक्ष्मण जी कुछ दूर पर धनुष बाण धारण करके पहरा दे रहे हैं। गुह लक्ष्मण योरेवं भाषतोर्विमलं नभः बभूव रामः सलिलं स्पृष्ट्वा प्रातः समाहितः वटक्षीरं समानाय्य जटामुकुटमादरात् बबन्ध लक्ष्मणेनाथ सहितो रघुनंदनः। भगवान के गुणों का कीर्तन करते हुए वैराग्यपरक वचनों को बोलते हुए दोनों को पूरी रात्रि नींद नहीं आई, दोनों जगते रहे। भगवान और भगवती सीता तो सो रहे थे, लेकिन दोनों पहरेदार के रूप में जो नियुक्त हैं लक्ष्मण जी और निषाद राज जी, दोनों पहरेदार थे। तो वो दोनों भगवान के ही कीर्तन करते करते रात बिता दिए। फिर भगवान जब प्रातः उठे, स्नान आदि के सलिलम स्पृष्ट्वा जल इत्यादि के माध्यम से जो पवित्रीकरण की क्रिया होती है वो सब करके कहे कि बरगद का दूध लेकर आओ। बरगद का दूध क्या करेंगे, जटाओं में लगाकर उसको बांध देंगे तो जटाएँ जल्दी बन जाएंगी। तो भगवान ने जब बरगद का दूध मंगाया, लक्ष्मण जी की भी जटा बनी, भगवान ने भी जटा बनाई। तो हृदय दाह अति बदन मलिना कह कर जोरी बचन अति दीना नाथ कहे वस कौशल नाथा लई रथ जाहु राम के साथा बभूव हृदय दाहु बभूव मलिनं मुखं भूत्वाति दीनः प्रोवाच रामं भूत्वा कृताञ्जलिः कौशलाधिपतिः प्राह गृहीत्वा चन्दनं शुभं सार्धं रामेण गच्छत्तं सुमंत्र विपिनं शुभम। छाती सुलगने लगी, मुख मलिन हो गया। हाथ को जोड़कर श्री रामचंद्र जी से बोले कि सुमंत्र जी कह रहे हैं राम जी से, भगवान को जटा बनाते हुए देखकर सुमंत्र जी बड़े व्यथित हो गए। बोले अब तो ये लगता है वापस जाएंगे नहीं। तो बोले कि प्रभु, अयोध्या नरेश का आदेश था, दशरथ जी का आदेश था कि इन तीनों को जंगल तक ले जाओ और कुछ जंगल के भय को दिखाकर कुछ घुमा फिराकर और गंगा जी तक घुमाना, फिर वापस ले आना। तो आप गंगा स्नान करके वापस चलिए प्रभु। दर्शयित्वा वनं गंगा स्नानं सर्वमलापहं कारयित्वा शुभौ बंधु शीघ्रमानय कौशलां लक्ष्मणं चापि रामं च सीतां जनकनंदिनीं शीघ्रमानय संकोचं शंकां त्यक्त्वा वनात् प्रिय। शंका को छोड़कर, संशय को छोड़कर लक्ष्मण, राम और सीता, इन तीनों पुत्र पुत्रवधुओं को तुम जल्दी ले आना, ऐसा ही हमें आदेश दिया गया है। तो नृप अस कहे गोसाई जस कह करऊँ बलि सोई करि बिनती पायन परेऊ दीन बाल जिम रोई। सुमंत्र जी वृद्ध मंत्री हैं, अनुभवी हैं, जीवन के बहुत से सुख दुखों का वो अनुभव करके राजा को मार्गदर्शन देते हैं। लेकिन आज कहे राजा यदुक्तं तत्तात कथितं प्रार्थितं च मे श्रुत्वा यथा तवाज्ञा स्यात् कर्तुमिच्छामि तत्तथा।
एवमुक्त्वा च पतितः पादयोर्लघुबालवत् चकार रामचंद्रस्य सुमंत्रो बहुरोदनम। हे प्रभो, दशरथ जी महाराज का तो आदेश था कि आपको जंगल दिखाकर वापस ले आएं, और आप जटा बना रहे हैं तो लगता नहीं है कि अब आप वापस जाएंगे, तो आप ही बताइए मेरे लिए क्या आदेश है। ऐसा कह के सुमंत्र जी भगवान के चरणों में गिर पड़े और ऐसा रोने लगे जैसे कोई छोटा बच्चा रोता है। दीन बाल जी में रोई, बालक के समान रो दिए। चकार रामचंद्रस्य सुमंत्रो बहुरोदनम। तो भगवान उठाए उनको, मंत्री ही राम उठाए प्रबोधा। पहले तो कहे कि प्रभो, जिस प्रकार से चंद्रमा के रहित रात्रि की शोभा नहीं होती, रात्रि की शोभा तो पूर्णिमा को ही होती है, अमावस्या को तो चंद्रमा दिखता नहीं, तो उसकी सुंदरता वैसी नहीं होती, वैसे ही रामचंद्र के अभाव में अयोध्या की भी शोभा नहीं है। ध्रुव मध्य पुरी राम अयोध्या युधिनांबर निष्प्रभात वही निष्क्रांते गत चंद्रैव शर्वरी। जिस प्रकार चंद्रमा से रहित रात्रि की शोभा नहीं होती, उसी प्रकार आपसे रहित, राम रहित अयोध्या की शोभा नहीं है। तो भगवान उठाए, उत्थाप्य मंत्रणम रामो बोधयामास धर्मवित् धर्म मार्गस्त्वया ज्ञातः सकलो मंत्र सत्तम हरिश्चंद्र। मंत्री ही राम उठाय प्रबोधा तात धर्म मगतुम सब शोधा। मंत्री जी को, सुमंत्र जी को उठाकर राम जी कहते हैं कि हर प्रकार से धर्म मार्ग को आपने समझा है, धर्म की मर्यादा को जाना है, निभाया है, इसीलिए हे सुमंत्र जी आप अकेले लौट जाइए। सभी वेद पुराण तंत्रों में सत्य की, धर्म की महिमा बताई गई है, और सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। सत्यानास्ति परो धर्म इति होवाच भूरियम सर्वम सोढ़मलम मन्येरिते लीक परम नृपम। मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ, लेकिन असत्य वाले व्यक्ति को सहन नहीं कर सकता। सत्यवादी व्यक्ति ही हमारा प्रिय है, इसीलिए आप लौट जाइए वापस। आपके चित्त में जो पहले से विवेक है, पहले से ज्ञान है, मैं क्या कहूँ आपको समझाकर। पितुपद गहि गहि कोटि नति विनय करब कर जोर चिंता कवन हूँ बात के तात करिय जनि मोर। आप वापस लौट जाइए, पिताजी को हमारा प्रणाम कहिएगा, हमारी ओर से उनको सांत्वना दीजिएगा। सुमंत्र ब्रूहि राजानम शोकस्तेस्तु न मत्कृते साकेतादधिकम सौख्यम विपिने नो भविष्यति। जंगल में हमारा किसी प्रकार से अमंगल नहीं होगा, हम हर प्रकार से आपके आशीर्वाद के छांव के तले सुखी रहेंगे पिताजी। ऐसा ही मेरा संदेश उनको कहिएगा कि मेरे पिता मेरे विषय में शोक न करें। और यदि किसी प्रकार से पिताजी के हृदय में धैर्य न हो, तो प्राचीन इतिहास को कह के, ऋषि महर्षि इत्यादि का व्याख्यान करके, प्राचीन महापुरुषों के कष्ट और उनके धैर्य का वर्णन करते, शिवी दधीचि हरिश्चंद्र इत्यादि का भाव बताकर आप उनको धैर्य धारण करवाइएगा। इक्ष्वाकूणां त्वया तुल्यं सुहृदं नोपलक्ष्ये यथा दशरथो राजा नमाम सोचत तथा कुरु। इक्ष्वाकु वंशियों के आप बड़े सुहृद हैं, मंत्री हैं, हमारे सलाहकार हैं, हमारे हितैषी हैं, इसीलिए राजा दशरथ जिस प्रकार से धैर्य को धारण करें वैसा ही प्रबंध आप कीजिएगा। श्रुत्वा श्रीरामचंद्रस्य संवादं सचिवस्य च कुटुम्बै सहितः सर्वैर्निषादो व्याकुलो भवत्। सुनि रघुनाथ सचिव संवादो भयव सपरिजन बेकल निषादो। पुनि कछु कही लखन कटुबानी प्रभु बर जेऊ बड़ अनुचित जानी। सकुच राम निज शपथ देवाई कहबन तात लखन लरिकाई। लक्ष्मणो दुर्वचः प्राह तच्छ्रुत्वा तं हि राघवः कारयित्वा स्वशपथम प्रतिषेधितवान भृशम। जब भगवान श्री रामचंद्र जी अपना संदेश सुमंत्र जी को कह रहे थे कि राजा दशरथ से ऐसा जाकर कहिएगा, तो लक्ष्मण जी बोले कि हमारा संदेश ही पहुंचा दीजिएगा मंत्री जी। बोले क्या आपका संदेश है? बोले यही कहिएगा कि अब आपके कलेजे में ठंडक पड़ गई, बड़े सत्यनिष्ठ बन रहे थे पिताजी, अब तो माता कैकेयी से आपका प्रेम और बढ़ जाएगा, आप तो और अधिक सत्यवादी सत्यसंध बन जाएंगे हम लोग को जंगल में भेजकर। तो यही कहिएगा उनको कि सत्यनिष्ठा के चक्कर में, असत्य भाषण से बचने के लिए आपने जो इतना बड़ा कुकृत्य कर दिया, अब तो लगता है अवश्य ही आपको कलेजे में ठंडक पड़ जाएगी। तो लक्ष्मण जी के कठोर वचनों को सुनकर राम जी ने मना कर दिया कि चुप रहो, ऐसा क्या कह रहे हो तुम, ये सब बातें जो है वो तुम मत कहो।
और सचिव जी को, मंत्री जी को अपनी कसम दे दी राम जी ने, अपनी शपथ कह दी कि मैं आपको अपनी सौगंध देकर कहता हूँ कि लक्ष्मण जी के वचनों को मत सुना दीजिएगा पिताजी के पास। लक्ष्मण अभी बच्चे हैं, उनको नहीं पता है कि क्या कहना है क्या नहीं कहना है। वाल्मीकि जी ने तो और भी कठोर वर्णन किया है लक्ष्मण जी के शब्दों का। जब वनवास नहीं गए थे उससे पहले ही लक्ष्मण जी कह रहे थे कि आप आदेश दीजिए, हम तो राजा दशरथ को ही जेल में डालकर और गद्दी पर कब्जा कर लेते हैं आपके नाम से। भगवान डांटे, मना किए। राजा दशरथ भी स्वयं यही कहे थे कि हे पुत्र, मेरी बुद्धि मारी गई है, मेरा विवेक मेरा साथ छोड़ रहा है, और विवेकहीन राजा न अपना कल्याण कर सकता है न प्रजा का कल्याण कर सकता है। और राम संपूर्ण प्रजाजन तुमसे प्रेम करते हैं, विद्रोह भी नहीं होगा, तुम ऐसा करो मुझे ही जेल में डाल दो और राजा बन जाओ। लेकिन भगवान ने मना किया। लक्ष्मण जी ने भी ये परामर्श दिया, लेकिन भगवान ने मना किया। तो सुमंत्र जी ने कहा कोई बात नहीं प्रभु, आपका आदेश तो शिरोधार्य है। बस एक निवेदन और था कि महाराज ने कहा था कि यदि राम और लक्ष्मण सत्यसंध धीर व्रति होने के कारण वापस न लौटें, कम से कम सीता को वापस लौटा दें। जिस प्रकार से सीता जी वापस घर चले आएँ उसी प्रकार से प्रबंध करो, क्योंकि सीता अगर आ जाएंगी तो कम से कम बहू का ही मुख देखकर उन्हीं के कारण तुम्हारा स्मरण करते हुए हम धैर्य धारण कर लेंगे। जगादराज संदेशम सुमंत्रो मंत्र सत्तमः जानकी कानन क्लेशान सोढ़ुम शक्ता न कोमला आगच्छेत सा यथायोध्याम तथा कार्यम सुतत्वया। जिस प्रकार से सीता जी वापस लौट जाएं, क्योंकि जंगल में रहने का उनका स्वभाव नहीं है, अभ्यास नहीं है। राजमहल में सदैव रही हैं, पलंग पर सदैव सोई हैं, तो भीषण जंगल में कैसे रह पाएंगी। तो इसीलिए किसी प्रकार से अगर राम और लक्ष्मण न भी वापस आ सकें तो सीता जी को वापस लेकर आना। न तरो निपट अवलंब विहीना मैं न जियब जिमि जल बिनु मीना नागमिष्यति चेत सीता नाहं जीवामि राघव यथा जलम बिना मीनो न जीवति कदाचन। जैसे जल के बिना मछली नहीं जीवित रहती है, उसी प्रकार से श्री राम के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। किंतु श्री राम की ही अर्धांगिनी सीता जी उन्हीं का अंश है, उन्हीं का स्वरूप है, ऐसा समझ कर यदि सीता भी कम से कम लौट जाए तो मेरे प्राणों को कोई तो आशा मिलेगी, कोई तो आसरा मिलेगा, कोई तो मेरे पास एक कारण रहेगा जीवित रहने के लिए। तो मई के ससुरे सकल सुख जब ही जहाँ मन मान तह तब रहे सुखे नसिय जब लगे विपत्ति बिहान। इस विपत्ति रूपी रात्रि की सुबह जब तक न हो जाए, बिहान न हो जाए, बिहान शब्द है ना क्षेत्रीय भाषा में, बिहान मतलब प्रातःकाल, जब तक इस विपत्ति रूपी रात्रि की समाप्ति न हो जाए, प्रातःकाल न हो जाए, तब तक सीता जी जहाँ चाहें, अपने मायके में चाहें तो मायके में ही रह लें, लेकिन कम से कम महल में रहेंगी तो मुझे आशा रहेगी, मुझे भरोसा रहेगा कि उनको कष्ट नहीं है। राम जी के जाने से जो वियोग है वो सीता जी की उपस्थिति से कुछ सह्य हो जाएगा। मतलब ऐसे तो वियोग रहेगा ही, लेकिन इतना मेरा धैर्य बढ़ जाएगा कि हम कुछ सह सकें, झेल सकें। मिथिलायाम अयोध्यायाम समचने कानि राघव सा सुखानि सुखे नैव वसिष्यति यथा रुचि यावद् भवान् न चायाति साकेतं धाम पुण्यदम। लेकिन राजा दशरथ के इन वचनों को सुनकर बहुत प्रकार से श्री रामचंद्र जी ने पुनः सीता जी को समझाया, बहुत प्रकार से कहा कि ऐसा करो, तुम घर लौट जाओ, तुम्हारे सास ससुर गुरु प्रियजन माता पिता सबको आनंद होगा, सबका कष्ट दूर होगा। लेकिन सीता जी ने मना कर दिया। आर्तो यथा महाराज कृतवान प्रार्थनां शुभां प्रेमणा सावरणीयास्ति ब्रह्मणा शंकरेण च संदेशं पितुराकर्ण्य रघुवीरो दयाकर सीतायै सुंदरीं शिक्षां प्रददौ बहुलां मुदा। बहुत प्रकार की शिक्षा दी है राम जी ने। सासु ससुर गुर प्रिय परिवारु फिरहुत सब कर मिटय खभारु ससुरस्य तथा स्वस्रा गुरोः परिजनस्य च सर्वस्य दुःखं नश्येत्तु सीते तव निवर्तनात्। पुलस्त संहिता में कहते हैं। लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। शशिना सह याति कौमुदी सह मेघेन तड़ित प्रलीयते प्रमदापतिवर्तमगा इति प्रतिपन्नम ही विचेतनैरपि। रघुवंशम का भाव संभवता है। चंद्रमा के साथ ही उसकी चंद्रिका जाती है, मेघ के साथ ही बिजली भी विलीन हो जाती है, और स्त्रियां जो सौभाग्यवती साध्वी स्त्रियां होती हैं वो पति का ही अनुगमन करती हैं। तो जहाँ पर जड़ तत्वों का यह स्वभाव है वहाँ चेतन का यह स्वभाव कैसे नहीं रहेगा। प्रभा जाय कहाँ भानु बिहाई कह चंद्रिका चंद्र तज जाई चंद्रो न खलु भात्ये यथा चंद्रिकया बिना न भाति विद्यमानोऽपि तथा शक्त्या विना शिवः प्रभया हि विना यद्वद् भानुरेश न विद्यते प्रभा च भानुना तेन सुतरां तदुपाश्रया।
आरत बस सन्मुख भयऊ बिलगु न मान बतात। आरज सुत पद कमल बिनु बादि जहाँ लगिनाथ। आरज सुत आर्यपुत्र, आरज सुत पद कमल बिनु बादि जहाँ लगिनाथ। तो सीता जी ने कहा कि देखिए मेरे पिताजी और मेरा ससुर जी दोनों मेरा कल्याण चाहते हैं, और हे मंत्री महोदय, हे सुमंत्र जी, आप भी हमारे लिए पिता ही हैं। जैसे मेरे लिए राजा दशरथ हैं, जैसे मेरे लिए राजा जनक हैं, वैसे हे मंत्री जी आप भी हमारे लिए सम्माननीय हैं, पिता हैं आप हमारे। आप हमें जो शिक्षा दे रहे हैं बिल्कुल हमारे हित को सोचकर, हमारे सुख को सोचकर देख रहे हैं। लेकिन देखिए पिता, ससुर, चाचा ससुर, ये सारे रिश्ते पति से जुड़े हुए होते हैं। मतलब पिता तो पति से जुड़ा हुआ संबंध नहीं है, लेकिन विवाह के बाद तो पति ही प्रधान नाता हो जाता है ना। पति के अतिरिक्त बाकी नाते मिथ्या हो जाते हैं। पति से ही उस स्त्री का लोक परलोक सब संवरता है। पति से विमुख होकर वह स्त्री नरक चली जाती है, पति के अनुकूल होकर वह स्त्री समस्त सिद्धियों को प्राप्त कर लेती है। इसीलिए मैं अपने आर्यपुत्र के चरण कमलों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। हाँ, यदि मुझे ले जाना है वापस तो इनको भी कहिए साथ में चलें, नहीं तो मुझे इनके अतिरिक्त कहीं नहीं रहना है। आश्राव्य वचनम रामम जानकी प्रेम पूरितम सचिवं प्रत्युवाच त्वं पित्रा च स्वसुरेण च सदृशो हितकर्ता मे तस्माद् वक्तुं न चोत्सहे सन्मुखी भवनेतात दुःख में वही कारणम विद्यार्यपुत्रपादाब्जं विना सर्वं वृथा जगत् पेतु वैभव विलासमय ढीठा नृपमणि मुकुट मिलित पदपीठा सुख निधान अस पितु गृह मोहे पिय विहीन मन भावन मोरे, मोरे है ना, सुख निधान अस पितु गृह मोरे पिय विहीन मन आवन भोरे। शोभा संपत्ति संपन्नम मह्यम नैव हि रोचते पितुर्गे हम वियोगे तो स्वप्रियस्य कदाचन। मैंने अपने पिताजी का ऐश्वर्य देखा है, राजा जनक का प्रताप, राजा जनक की प्रशंसा, कीर्ति, बड़ाई, ऐश्वर्य सब देखा। और हमारे ससुर जो हैं वो भी चक्रवर्ती सम्राट हैं। ससुर चक्क वही कौशल राव भुवनचार्य दिस प्रकट प्रभाव। और हमारे ससुर भी बहुत चक्रवर्ती हैं, एकदम 14 लोक में उनकी कीर्ति फैली हुई है। जब हमारे ससुर जी दशरथ जी स्वर्ग गए थे देवताओं की सहायता करने के लिए, तो स्वयं देवराज इंद्र आगे आकर उनका स्वागत किए, उनको पाद्य अर्घ दिए, अपने आधे सिंहासन पर उनको बैठाए। यस्वासनार्ध उपविश्य पुरंदरेण, है ना, पुरंदर मतलब इंद्र के आधे आसन पर। आगे हो ये जे सुरपति ले अरध सिंहासन आसन दे। तो ससुर चक्रवर्ती में साकेताधिपतिर्महान स्वश्रुर मातृ समाना च प्रिय परिजनस्तथा स्वप्ने पे सुखदानयते बिना राम पदाम्बुजम। ऐसे माता पिता सास ससुर परिजन ये इतना प्रेम करने वाले नाते रिश्ते भी हमें हमारे स्वामी से रहित होकर सुख नहीं दे सकते, हमारे स्वामी से दूर करके हमें सुखी नहीं कर सकते, सपने में भी नहीं कर सकते। और आपने जो कहा कि जंगल में बहुत कुछ कष्ट है, बहुत लोग तकलीफ देंगे, कष्ट देंगे, समस्या होगी, बहुत बड़े बड़े राक्षस हैं, सिंह व्याघ्रादि यहाँ पीड़ा देते हैं, तो सुनिए। मोहि सब सुखद प्राणपति संगा। यहाँ जो भी कष्ट है वो कष्ट तभी तक है जब तक मुझे श्री रामचंद्र जी का साथ नहीं मिल रहा। एक बार मैं अपने स्वामी के साथ हूँ, ये सारा कष्ट मेरे सामने तुच्छ है, ये सारा कष्ट मेरे सामने उपेक्षणीय है। सासु ससुर सन मोरि हुति विनय कर विपरिपाय मोर सोच जन करिय कछु मैं बन सुखी सुभाय। पतित्वा पादयो स्वश्रोः कर्तव्यो विनयस्त्वया मम शोको न कर्तव्यश्चाहं सुखयुता बने। मेरे विषय में मेरे सास ससुर चिंता न करें, ये आप जाकर कहिएगा, क्योंकि यदि श्री रामचंद्र जी मेरे साथ हैं तो कोई मेरा किसी प्रकार से मंगल नहीं कर सकता। और यदि कहें कि राम जी अगर कोई काम से चले गए, कहीं पानी लाने चले गए, फल लाने चले गए, तब बोले तब भी कोई दिक्कत नहीं है। हमारे स्वामी से हम जितना प्रेम करते हैं उतना ही प्रेम लक्ष्मण भी करते हैं। जैसे हम अपने पति से प्रेम करते हैं, वो भी तो अपने भाई से प्रेम करते हैं। तो मेरे प्राणनाथ मेरे साथ हैं, एकदम प्यारे जो देवर हैं वो बड़ा सम्मान करते हैं, वो भी मेरे साथ हैं, बहुत बड़े मतलब पराक्रमी हैं हमारे देवर। तो जिस स्त्री के पति इतना प्रेम करें, जिसका देवर इतना सम्मान करें, जो इतना पराक्रमी हो, उनके रहते हुए मेरा किसी प्रकार से अहित कैसे हो सकता है। प्राणनाथ प्रिय देवर साथा
वीर धुरी न धरे धनु भाथा। नहीं मग श्रम भ्रम दुख मन मोरे, मोहि लग सोच करे जन भोरे। प्राण प्रियो वीर धुरेण आस्ते, मैं देवरस तृण। तृण तृण नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? तूण होना चाहिए। तूण कहते हैं तरकस को। वशिष्ठ रामायण का है। प्राण प्रियो वीर धुरेण आस्ते, मे देवरस्तूण धनुर्धरश्च। संगेन योः संचलनान्न दुःखम, कार्यो न शोको गुरुणा कदाचित। हमारे सास ससुर माता पिता आदि गुरुजनों के लिए यह उचित नहीं कि वो मेरी चिंता करें, जब मेरे प्राणनाथ इतने दिव्य धनुर्धर हैं, हमारे इतने योग्य देवर हैं जो इतने सुशील और इतने पराक्रमी हैं, उनके संरक्षण के कारण मुझे कोई कष्ट नहीं होगा। तो राजा दशरथ के इस संदेश का उत्तर जब सीता जी ने इस प्रकार से दिया तो सुमंत्र जी भी बहुत व्याकुल हो गए। नेत्रों से देख नहीं पा रहे हैं, इतना अधिक आंसू है नेत्रों में। कानों से सुन नहीं पा रहे हैं, माथा घूम रहा है और जिह्वा लड़खड़ा रही बोलने में कि इतनी छोटी अवस्था में इतनी सुकुमारी राजकुमारी हमारी रानी जो हैं, मतलब राजवधू कहेंगे ना, राजवधू जो हैं वो इस प्रकार का धैर्य और इस प्रकार का वैराग्य, इस प्रकार का पति समर्पण प्रस्तुत कर रही हैं। सीतायाः शीतलां वाणीं श्रुत्वा ते विकलो भवत्, सुमंत्रो मणिनाशेन यथा सर्पोस्ते दुःखितः। नेक्षते नयनाभ्यां च श्रोत्राभ्यां च शृणोति नो, वक्तुं नैव शक्नोति जिह्वयात्यन्त दुःखितः। नैन सूझनहि सुनइ न काना, कहि न सकै कछु अति अकुलाना। राम प्रबोध कीन्ह बहु भांति, तदपि होते नहीं शीतल छाती। भगवान श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र जी को बहुत समझाया, बहुत सिखाया, बहुत प्रकार से धैर्य बंधाया, लेकिन सुमंत्र जी के हृदय में जो कष्ट है समाप्त नहीं हो रहा है। रामो भृत्यानुकंपेतु सुमंत्रमिदमब्रवीत। राम जी कहते हैं कि हे सुमंत्र जी कहते हैं कि हे राम जी, आप तो अपने सेवक के लिए सदैव हितकारी हैं, सदैव अनुकूल हैं। निवर्त्यमानो रामेण सुमंत्रः प्रतिबोधितः, तत्सर्वं वचनं श्रुत्वा स्नेहात् काकुत्स्थमब्रवीत्। नगरीं तां गतं दृष्ट्वा जननी मे यवीयसी, कैकेयी प्रत्ययं गच्छेदिति रामो वनं गतः। देखो, अगर तुम अकेले जाओगे ना तो कैकेयी को भी विश्वास हो जाएगा कि राम अब लौटने वाले नहीं हैं, इसलिए अकेले ही जाना आपको उचित है। ये मत कहिएगा कि अगर आप नहीं जाएंगे तो हम भी 14 साल आप ही के साथ रह जाते हैं, ऐसा भी कहना उचित नहीं, क्योंकि आप जब जाएंगे तो मेरी छोटी माता कैकेयी को यह विश्वास हो जाएगा कि विधिवत राम का वनवास हो गया है। आज्ञा श्री रामचंद्रस्यानुल्लंघ्या प्रबलो विधि, सकस्यापि वशे नास्ति सुमंत्रो मंत्रिसत्तमः। राम लक्ष्मण सीतांघ्रे प्रणम्य शिरसावधं, निवृत्तोऽयमुदासीनो नष्टमूलो यथा वणिक्। मेटि जाय नहीं राम रजाई, कठिन करम गति कछु न बसाई। राम लखन सिय पद सिर नाई, फिरे बनिक जिमि मूर गवाई। जैसे कोई बनिया, कोई वैश्य, कोई व्यापारी बहुत संपत्ति लेकर कहीं व्यापार करने गया हो और वहाँ जाकर उसको भयंकर घाटा हो गया हो, बहुत दरिद्रता की प्राप्ति हो गई हो और वापस खाली हाथ घर लौटना पड़े, तो जैसे उसके मन में व्यग्रता होती है वैसे ही व्यग्रता निवृत्तोऽयमुदासीनो नष्ट मूलो यथा वणिक्। मूलधन भी नष्ट हो जावे, पूंजी भी नष्ट हो जावे, मुनाफा लाभ छोड़ दीजिए, पूंजी भी नष्ट हो जावे, ऐसे बनिए की जो हालत होती है वही हालत सुमंत्र जी की है। रथ हा क्यों हय राम तन, हेरि हेरि ही नाही। देख निषाद विषाद बस, धुन ही शीश पछिताहि। मनुष्य छोड़िए, घोड़ों की ये हालत थी कि घोड़े वापस नहीं आना चाहते थे। भाई ठीक है, पशु है, लेकिन इतनी समझ तो घोड़ों में भी है ना, भगवान से प्रेम तो घोड़े भी करते हैं। तो सारथिर्नोदयामास रथम रामम विलोक्य च,
हयाश्च ह्रेषणां चक्रुर्दृष्ट्वेदं शोक कारणात् शिरः संताड्य कुर्वन्ते पश्चातापम गुहादयः। जब घोड़ों को कहा जाता आगे चलो, चाबुक मारकर आगे प्रेरित किया जाता, तो घोड़े पीछे देखकर हिनहिनाने लगते। तो सुमंत्र जी भी चाकू नहीं मार पा रहे, चाबुक नहीं मार पा रहे हैं कि भाई इनको कष्ट अपने हैं तो हम क्या इनको चाबुक मारें। सुमंत्र जी भी चाबुक धीरे ही चला रहे हैं, बस अनुशासन के लिए चला रहे हैं। और घोड़े जब पीछे की ओर देख देख कर हिनहिनाते थे, फिर कुछ दूर आगे जाकर फिर रुक के हिनहिनाते थे। घोड़ों का भगवान के प्रति ऐसा प्रेम है तो नगरवासियों की क्या हालत हुई होगी, फिर माता पिता की क्या हालत हुई होगी। ऐसा सोचकर निषाद राजगुह अपना माथा पीट कर रोने लग गए, उनके परिजन रोने लग गए। वियोगे यस्य पशवो भवन्तीत्थं हि दुःखिताः प्रजा माता पिता चापि तस्य जीवन्ति वै कथं। जासु वियोग विकल पशु ऐसे प्रजा मातु पितु जीवहि कैसे। जिसके वियोग में पशुओं की ये हालत हो गई, माता पिता जन कैसे रहेंगे, प्रजाजन कैसे रहेंगे। लेकिन फिर भी हठपूर्वक राम जी ने कहा चले जाइए, वापस जाइए। अब अयोध्यां प्रेषयामास सुमंत्रम राघवो हठात् तदा भागीरथी तीरम पवित्रम स्वयमाययौ बरबस राम सुमंत पठाये सुरसरि तीर आप तब आए। फिर भगवान ने सुमंत्र जी को वापस किया और अपने गंगा पार करने का विचार किए। तो भगवान जब गंगा जी के तट पर आए तो केवट जी मिले। केवट को कहा भगवान ने कि भाई ऐसा है, हमें गंगा पार करा दो, अपनी नाव लेकर आओ। तो केवट ने बड़ी सुंदर बात कही, मागी नावन केवट आना कहई तुम्हार मरम मैं जाना। उवाच शीघ्रम सुदृढ़ां नावमानय मे सखे तस्मिन् काले नाविके न निषिद्धो रघुनंदनः। भगवान की बात टालकर केवट ने कहा मैं नहीं लाऊंगा नाव, आपका रहस्य जानता हूँ। रहस्य जानते हो? क्या रहस्य जानते हो भाई? तो कहे छालयामि तव पाद पंकजम नाथ दारुदृशदोः किमंतरम मानुषीकरण चूर्णमस्तिते इति लोके हि कथा प्रथीयसी। आपके चरण कमलों का रहस्य जानता हूँ। ये तो कठोर पत्थर को भी मनुष्य बना दे, ऐसा दिव्य चमत्कार है इसके रज में। आपके चरणों की धूल में कोई गजब की बात है प्रभु। हमने सुना है और बहुत प्रसिद्ध बात है कि आपके चरणों की रज एक बार किसी शिला पर पड़ गई थी, वो पत्थर जो है वो स्त्री बन गई थी। तो हमारी ये लकड़ी की नाव, वो भी पानी में रहने वाली फूली हुई लकड़ी की नाव, तो पत्थर से कमज़ोर ही होगी। तो इसीलिए इसमें कोई ऐसी जड़ी है या ऐसा कोई चमत्कार है जिससे इस चरण रज से निर्जीव भी सजीव हो जावे। छुवत शिला भई नारी सुहाई पाहन तेन काठ कठिनाई। क्या बताओ, हमारी नाव उस पत्थर से भी अधिक कठोर है जो आपके चरणों का स्पर्श पाकर भी ऐसी ही बनी रह जाए। अब बताओ, अगर ये भी कोई स्त्री बन गई, कहीं ऋषि मुनि की स्त्री बन के चली गई, तो हमारी तो आपने आजीविका छीन ली, हमारे तो पेट पर लात मार दिए। आदावहम छालयित्वा पादरेणुस्तव तव प्रभो पश्चान्नौकां स्पर्शयामि तव पादौ रघुद्वः नो चेत् त्वत्पादरजसा स्पृष्टा नारी भविष्यति। स्पृष्टा नारी भविष्यति। हाँ, ये नाव जो है स्पृष्टा होकर आपके चरणों की रज से छूकर नारी बन जाएगी, तो मेरा क्या होगा। इसी से हम पूरा परिवार चलाते हैं प्रभु। दूसरा कोई काम भी नहीं जानते कि दूसरा धंधा कर लें, दूसरी कोई कला भी नहीं जानता मैं, नाव ही तो चलाता हूँ। तो इसीलिए आपके चरणों को पहले धोऊंगा, सारा का सारा चरण रज में धोकर निकाल दूंगा। उसके बाद आपके निर्मल चरणों को अपने नाव पर पधराऊंगा और फिर आपको ले जाऊंगा। यह प्रतिपालम सब परिवारो नहीं जानो कछु और कबारो। इसीलिए अगर जाना है आज गंगा पार, तो बिना मेरे हाथों से चरणों को धुलाए आप नहीं जा सकते। पादाम्बुजं ते विमलं हि कृत्वा पश्चात परम तीरमहं नयामि। हे भगवान, आपके चरणों को मैं पवित्र करूंगा। भगवान के चरण पहले से पवित्र हैं, लेकिन केवट जी कहते हैं कि विमल करूंगा, निर्मल करूंगा। कहीं अगर हमारी ये जो नाव है आपके चरण रजों से युवती बन गई, तब तो हमारे परिवार को आप भूखे मार दीजिएगा। अच्छा, ये भी नहीं आप कह सकते हैं कि मैं तुमको बहुत धन दे दूंगा, नाव के बदले दूसरी नाव बनवा दूंगा। कहाँ से बनवाएंगे, अपने मुनि वेश में घूम रहे हैं। तो पादाम्बुजं ते विमलं हि कृत्वा पश्चात् परं तीरमहं नयामि नो चेत्तरिः स्याद्युवतिर्मलेन स्याच्चेद् विभो विद्धि कुटुम्बहानि।
फिर कहता है अस्ति में गृहिणी गेहे किंकरोम्य पराम स्त्रियम, अगर कहें आपके अच्छा कोई बात नहीं, तुम्हारी तो ये नाव है, स्त्री हो जाएगी तो तुम इससे विवाह कर लेना, घर बसा लेना। बोले महाराज मेरा घर बसाया है, हमारा ये जो घर है उसमें हमारी घरवाली भी है, और घरवाली के होते मैं दूसरी घरवाली क्यों करने लगा, ये सब भी बातें हैं। तो पद कमल धोये चढ़ावनावन नाथ उतराये चहूँ, मोहि राम रावुरियान दशरथ सपथ सब साचे कहूँ, बरु तीर मारहूँ लखन पै जब लगे न पाय पखारे हूँ, तब लगे न तुलसीदास नाथ कृपालु पार उतारे हूँ। पादाम्बुजं ते प्रक्षाल्य नावम आरोहयो मिनो, करमूल्यम ग्रहीष्यामि शपथो मे पिते पितुः। मैं दोनों बात कह रहा हूँ, न तो मैं आपके चरणों को धोए बिना नाव में चढ़ाऊंगा और न इसकी कोई मजदूरी उतराई लूँगा, दोनों बात कहता हूँ। चाहे इसके लिए लक्ष्मण जी हमको तीर मार के यहीं समाप्त कर दे, लेकिन दशरथ जी की कसम है मुझे कि मैं ये काम तो अपनी मर्जी से ही करूँगा। लक्ष्मणो मां शरैर्हन्यात् अप्रक्षाल्य पदाम्बुजं, पारम नोत्तारयिष्यामि सत्यमेव वदाम्यहं। सुनि के वटके बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन चितई जान की लखनतन। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो केवट है वो पिछले जन्म में कछुआ था और भगवान के क्षीर सागर में रहता था, तो भगवान की सेवा करने का विचार आया तो माथा की ओर गया, माथा दबाएंगे तो शेषनाग फुफकारे भाग गया। फिर सोचा पैर दबाएंगे तो लक्ष्मी जी उधर से उसको भगाए कि भागो इधर से, इधर क्या करने आए हो। तो वही लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार हैं और जानकी जी स्वयं लक्ष्मी मैया हैं, और वही भगवान नारायण यहाँ श्री राम रूप में हैं। तो कहते हैं कि आज ठीक है, आज मार दे लक्ष्मण हमको, लेकिन आज मैं आपके चरणों को धोए बिना जाने नहीं दूंगा। तो अटपटे वचनों को, प्रेमयुक्त वचनों को जब भगवान सुने तो लक्ष्मण और जानकी की ओर देखकर मुस्कुराए कि यही कछुआ है ना जिसको तुम लोग सेवा नहीं करने देते थे। निषाद वाक्य माकरण या संबंधम प्रेम पूरितम, लक्ष्मणम वीक्ष सीताम च जहास करुणाकरः। तारकात्तारको राम नापिताच्चन नापितः, करमूल्यम न गृहिणी या देश धर्म सनातनः। बहुत सुंदर बात कही है। उतराई नहीं लेने का कारण क्या है? अच्छा बताइए, नाई जो है हजामत बनाता है और कोई दूसरा नाई उसके पास आ जाए तो उसके हजामत बनाने का कोई पैसा लेता है क्या? नहीं लेता है। अब कोई लेने लगे अलग बात है, लेकिन लेना नहीं चाहिए। कोई नाविक है, वो दूसरे नाविक को पार ले जाने के लिए पैसा नहीं लेता है, क्योंकि वहीं से दोनों की आजीविका जुड़ी हुई है। और स्टाफ कोटा होता है ना कि एक कंडक्टर दूसरे कंडक्टर से पैसा नहीं लेता है, अरे हम तो उस बस के कंडक्टर हैं भाई, हमसे क्या लोगे, तो स्टाफ में कह के चढ़ जाते हैं लोग। तो हे प्रभु आप भी स्टाफे में आएंगे, क्योंकि एक नाविक दूसरे नाविक से पैसा नहीं लेता। लक्ष्मण जी बोले नाविक हमारे स्वामी कहता है, हमारे स्वामी को नाविक कहता है? बोले हाँ, इसीलिए कहता है क्योंकि ये भी उतारते हैं पार, हम भी उतारते हैं पार। एरिया की बात है, लेकिन हम यहाँ के तारक हैं और वो वहाँ के तारक हैं। तो कृपा सिंधु बोले मुस्काए, सोई करो जेहि तव नावन जाए, बेगियान जल पाय पखारू, हो तब विलम्ब उतारहि पारू। इति तद्वाक्य माकर्ण्य विहस्य रघुनंदन, तेन संचालित पदो नौकाम तामारुरोहस। भगवान हंसे और बोले अच्छा ठीक है, तुमको जिस प्रकार से अनुकूल लगे, जैसे तुम्हारी नाव बर्बाद न हो वही उपाय करो। भगवान ने केवट की ओर अनुमति की दृष्टि से देखा है। कितना सुंदर भाव यहाँ व्यक्त करते हैं, वेदव्यास का भाव है। यन्नाम स्मृति मात्र तो परिमितम, संसार वाराम निधिम, तीर्त्वा गच्छति दुर्जनोऽपि परमं, विष्णुः पदं शाश्वतम्। सोऽयं श्रीरघुनायकस्तु कृतवान्, सुप्रार्थनां धीवरात्, श्रीगंगोत्तरणार्थमेव दयया तं त्वं कृपालुं भज। वेदव्यास कहते हैं कि जिनके नामस्मरण मात्र से बड़े बड़े पापी भी इस अथाह अपार संसार समुद्र से पार जाकर अविनाशी वैष्णव परम पद को, यत् परम पदम वैष्णव मामनंति, उस परम पद को चले जाते हैं। उन्हीं रघुनंदन राम जी ने गंगा जी से पार उतरने के लिए, अपने ही चरणों तक से पार उतरने के लिए केवट से अत्यंत विनम्रतापूर्वक प्रार्थना की है कि मुझे पार ले चलो भाई। पद नख निरखि देव सरिहरसि, सुनि प्रभु बचन मोह मति करसि,
बताइए, गंगा जी ने जब दूर से श्री रामचंद्र जी को देखा तो सोच रही कि इतने प्रभावशाली भगवान जो है वो केवट से क्यों प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे वही पार उतार दे। लेकिन भगवान के चरणों को धोने के लिए जब केवट ने गंगा जल निकट लाया तो गंगा जी पहचानी ये तो वही नखमणि चंद्रिका हैं, वही नाखून हैं भगवान के चरणों के, जो इनके माध्यम से हमारा प्राकट्य हुआ था। तो अपना उद्भव स्थान समझकर गंगा जी अत्यंत प्रसन्न हो गई। फिर एक कठौत पानी लाकर बहुत प्रेम से भगवान के चरणों को पखारा है। इस लीला को देखकर समस्त देवता ईर्ष्या करने लगे केवट से, भगवान हमारा काम बनाने नहीं गए थे वनवास जी, इन लोगों का काम बनवाने भगवान बनाए हैं। ऐसे भक्तों पर कृपा करके उनको अपने चरणों तक का सौभाग्य देने के लिए भगवान वनवास की लीला कर रहे हैं। विक्षपाद नखान गंगा हृष्टा करण्य विभोर्वच पुष्पाणि बभृशोर्देवा प्रशंसन्ते मुहुर्मुहुः बरसे सुमन सुर सकल सिहाहि एहि सम पुण्य पुंज को नाही। पदुपखारि जलपान करे आप सहित परिवार पितर पार कर प्रभु ही पुनि मुदित गयउलय पार। पदो प्रक्षाल्य पीत्वा च जलम परिजनैर्वृतः नीत्वा पारम पितॄन् हृष्टः प्रभुं पारम निनायसः। प्रभु के चरणों को धोया, चरणों तक को पिया, परिवार वालों को भी बुलाकर चरणों तक पान करवाया, अपने पितरों का उद्धार किया। ये 4 काम करने के बाद केवट ने भगवान को अपने नाव में बैठने की स्वीकृति दी। फिर भगवान जब नौका के माध्यम से केवट के सहयोग से पार हो गए तो भगवान को प्रणाम किया, केवट ने दंडवत प्रणाम किया। तो भगवान थोड़े संकुचाए कि भाई अब नाव में बैठ गए हैं, इसी गाड़ी में बैठे हैं, कुछ भाड़ा भी नहीं दिया, कुछ किराया भी नहीं दिया, कुछ मजदूरी नहीं दी, ये तो अनर्थ हो जाएगा ना। तो सीता जी की ओर देखा कि भाई हम तो कुछ जानते नहीं, तुम देखो तुम्हारे पास कुछ है तो श्री तो तुम हो। तो पिय हिय की सिय जान निहारे मन मुंदरे मन मुदित उतारे। कहे वो कृपाल ले ही उतराए केवट चरण गहे वो अकुलाय। पारम गत्वा ब्रवीद वाक्यम निषादम रघुनंदनः गृहाण कर मूल्यम तम जग्राह चरणों हरे। गंगा पार जाकर भगवान केवट से बोले, सीता जी की ओर देखा तो सीता जी ने अपनी मुद्रिका उतार दी, रत्न जड़ित अंगूठी उतार कर भगवान को दे दी कि इसी से मजदूरी चुका दीजिए। तो भगवान ने वो अंगूठी दी केवट को। केवट ने भगवान के पैर पकड़ लिए, बोले ये क्या कर रहे हैं प्रभु, ये मजदूरी क्यों दे रहे हैं आप? हे प्रभु, मुझे आज क्या नहीं मिल गया जो अलग से कुछ देने की आवश्यकता है? हे प्रभु, आपकी कृपा से जितने भी दोष हैं, पाप हैं, दुख हैं, दरिद्रता है, सब हमारे समाप्त हो गए। बहुत दिनों तक हमने मजदूरी की, अपने यात्रियों से पैसा लिया, जो यथोचित धन था उसका संग्रह किया, लेकिन प्रभु वास्तविक परिश्रम का फल तो आज ही हमको मिला है। इसीलिए केवल आपका अनुग्रह चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। यदि फिर भी आपको देने का मन ही है तो आप जब वापस लौटिएगा तब कुछ दे दीजिएगा, क्योंकि जाइएगा तो गंगा पार ही ना। तो जब वापस लौटिएगा तब अगर कुछ देना होगा तो दे दीजिएगा। किम न प्राप्त मया स्वामी नद्य श्री पाद दर्शनात् नापरा हृदय वांछा विहाय काम कृपा तब। तो भगवान से यह भी कहा है कि मैं यहाँ आपको पार कर दे रहा हूँ, और जब मेरी जगह पर आने की बात होगी तो अब भवसागर से आप हमको पार कर दीजिएगा। कि बहुत कीन्ह प्रभु लखन सिय नहीं कछु के वटुले विदा किन्ह करुणायतन भगत विमल बरुदे। भगवान ने उसको अपनी निर्मल भक्ति का वरदान दिया। जिद किए सब लोग, लक्ष्मण जी जिद किए, सीता जी जिद की, ले लो भाई ले लो, तुम्हारा अधिकार बनता है, तुम्हारी मेहनत की कमाई है। इन केवट ने भगवान की कृपा के अतिरिक्त कुछ नहीं मांगा, तो भगवान ने उसको अपने निर्मल भक्ति का वरदान दिया। फिर आगे बढ़े, गंगा जल में पुनः स्नान किया, पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया है भगवान ने वहाँ पर। और भगवती गंगा जी से सीता जी ने प्रार्थना की है कि हम लोग सकुशल लौट आवें तो विविध प्रकार से आपका समर्चन करेंगे, विविध प्रकार के त्रिगुणों से युक्त। उसमें बहुत कुछ है, वाल्मीकि जी ने लिखा है, सात्विक राजस तामस बहुत प्रकार के द्रव्यों का वर्णन है। और यहाँ भाव की दृष्टि से देखें तो सब तो सात्विक ही हो जाएगा विधि युक्त होकर, लेकिन विविध प्रकार के राजोचित मिथ्य पशु इत्यादि के बलिदान पूर्वक और सौभाग्य श्रृंगार आदि के द्रव्यों से युक्त होकर आपका मैं आसवादी से भी अर्चन करूँगी। इस प्रकार से विविध बातें मनौती के रूप में सीता जी ने कही हैं कि तदा गंगा जले स्नात्वा रघुवंशपतिर्महान समर्च्य पार्थिवम देवम शिरसा प्रणनाम च। शिय सुर सरे कहे वो कर जोरे मातु मनोरथ पुरव बिमोरे पति देवर संग कुशल बहोरे आय करौं जेहि पूजा तोरी
सुनि सिय बचन प्रेम रस सानी, भई तब विमल बारी बरबानी। गंगा मध्य कथा गंगा प्रार्थयामास जानकी। ये तो बीच धार में ही स्तुति की है सीता जी। देवी गंगे नमस्तुभ्यं निवृत्ता वनवासतः, रामेण सहिताहं तां लक्ष्मणेन च पूजये, सुरा मांसोपहारश्च नाना बलिभिराद्रता। तो इन श्लोकों में सुरा और मांस शब्द को देखकर बहुत विद्वान मोहित होते हैं। मेध्य मांस और शोधित सुरा का निषेध नहीं है, इसीलिए वहाँ पर शास्त्रोक्त विधि से प्रोक्षित मध्य मांस आदि का व्यवहार अपेक्षित है, ऐसा समझना चाहिए। तो भगवती गंगा जी ने जब भगवती सीता जी का ऐसा प्रेम पूर्वक अनुरोध सुना, तो वहीं पर गंगा जी के जल से यह ध्वनि प्रकट हुई। गंगा जी ने भई तब विमल बारी बरबानी, सुनो रघुबीर प्रिया वैदेही, तब प्रभाव जग विदितन के ही, लोकप होहि बिलोकत तोरे, तो ही से वहीं सब सिद्धि कर जोरे। तुम जो हम ही बड़ी विनय सुनाई, कृपा कीन्हि मोहि दीन्हि बड़ाई, तदपि देवी मैं देवी असीसा, सुफल हो नहीं तनिज बागीसा। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशला आय, पूजहि सब मन कामना, सुजस रहे जग छाई। हे वैदेही जी, हे सीता जी, आपके प्रभाव को कौन नहीं जानता। आपकी महिमा तो त्रिभुवन में व्याप्त है। संपूर्ण लोकपाल आपकी कृपा की आकांक्षा करते हैं। समस्त सिद्धियां आपकी सेवा में तत्पर रहती हैं। फिर भी आप अपने कुशल की प्रार्थना हमसे कर रही हैं, हमें बढ़ाई दे रही हैं। इसीलिए हम आपका आशीर्वाद देते हैं कि आपका मनोरथ पूर्ण हो, आपके पति और आपके देवर के सहित आपका कुशल हो। आप कुशल पूर्वक जब अयोध्या आएंगे तो फिर अपने वचन को पूर्ण करेंगे। श्रुत्वा सीता वचो रम्यं वाणी गंगा जले भवत्, शृणु राम प्रिये सीते वचो मे जनकात्मजे, महिमा निगमे ख्यातो लोके च तव सुंदरी, तथाप्याशीर्वचस्तुभ्यं ददाम्यहमनुत्तमं, प्राणेश देवराभ्यां च सहितागत्य कौशलां, करिष्यसि शुभं कार्यं भवति चिरवांछितं, लोके च ते शुभाकीर्तिर्भविष्यत्येव निश्चितं। गंगा बचन सुनि मंगलमूला, मुदित सीय सुरसरि अनुकूला, मंगलानंददं श्रुत्वा गंगा वचनमुत्तमं, जानकी मुदितात्यंतं दृष्ट्वा गंगानुकूलतां। गंगा देवी से ऐसा वरदान पाकर, मुदित सीय सुरसरि अनुकूला, गंगा देवी से ऐसा वरदान प्राप्त करके भगवती जानकी जी को बड़ा हर्ष हुआ, बड़ा आनंद हुआ। अब भगवान ने निषाद राज से कहा कि देखो भैया, हम तो अब गंगा पार हो गए, अब तो हम आगे वनवास किए बढ़ेंगे, तो तुम भी अपने घर चले जाओ। तो निषाद राज ने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु ऐसा वचन मत कहिए, अब तो आप वन में आ गए तो वनवासियों को तो साथ में रहने दीजिए। हम तो इसी जंगल के निवासी हैं, यहीं पर हम रहते हैं। तो प्रभु आप इधर पहली बार आए हैं, जंगल के इस क्षेत्र में आपका आगमन नहीं हुआ है, कहाँ अकेले आप भटकेंगे, कहाँ जाएंगे? कुछ दिन हमको अपने साथ में रख लीजिए, कुछ मार्ग दिखाने की सेवा हमको भी करने दीजिए। 2-4 दिन आपकी सेवा में रहेंगे तो हमारा भी जीवन सफल होगा। गुहोपि राघवं प्राह गमिष्यामि त्वया सह, अनुज्ञां देहि राजेन्द्र, नोचेत् प्राणान् त्यजाम्यहम्। निषाद राजगुह ने कहा कि हे प्रभु, आप मुझे आदेश दीजिए, मैं आपके साथ चलूँगा, और अगर आप इस प्रकार का मुझे हठपूर्वक आदेश देंगे कि घर लौट जाओ, तो हम अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे। इस प्रकार से भगवान के प्रति निषाद राज ने निवेदन किया। सहज स्नेह राम लखितासु, संगलेन गुह हृदय हुलासु, रामस्तस्य निरीक्षैव सहजं प्रेमतं गुहं, हर्षपूर्णेन मनसा चकार सहगामिनं। पुनि गुह ज्ञाति बोलि सबलीन है, कर परितोष विदातब कीन्हे, आहूय सर्वानाश्वास्य गुह संबंधि बांधवान्, कृत्वा तेषां परितोषं प्रेषयामास तान् गृहम्। तब गणपति शिव सुमिरि प्रभु, नाय सुरसरि हिमाथ, सखा अनुजस्य सहित बन गमन कीन्ह रघुनाथ। निषाद राजगुह के और भी जो सेवक थे, अंगरक्षक थे, उन सबको निषाद राज ने समझा बुझाकर और उपहार इत्यादि देकर अपने निषाद राज्य की रक्षा का भार सौंप दिया, भेज दिया वापस। और भगवान जो हैं आगे की ओर बढ़े हैं निषाद राज के साथ। गणेश जी का पूजन किया, शिव जी का पूजन किया, देवी गंगा को प्रणाम किया, और लक्ष्मण, निषाद और सीता, इन तीनों के साथ भगवान आगे बढ़े हैं। तो जब
कुछ दूर चले तो प्रयागराज तक इनकी गति हुई। एक दिन तो फिर और विश्राम किए, एक वृक्ष के नीचे विश्राम किए हैं। फिर प्रात कृत करि रघुराई, तीर्थ राज प्रयाग देख प्रभु जाई। ते तु तस्मिन् महावृक्षे उषित्वा रजनीं शुभां, विमलेभ्युदिते सूर्ये तस्मात् देशात् प्रतस्थिरे। यत्र भागीरथी गंगा यमुनामभिवर्तते, जगमुस्तं देशमुद्दिश्य विगाह्य सुमहद्वनम्। गंगा जी के किनारे किनारे चलते चलते श्री राम जी अपने भाई के साथ जा रहे थे, सीता जी के साथ जा रहे थे, निषाद राज के साथ जा रहे थे। तो गंगा और यमुना का जहाँ संगम है प्रयागराज में, वहाँ तक पहुँचे हैं। सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारे, माधव सरि समेत हितकारी। बड़ा सुंदर प्रयागराज का वर्णन है। प्रयागराज क्या है? तीर्थराज है, तीर्थों के राजा हैं। तो उस राजा का मंत्री कौन है? सत्य ही उस तीर्थराज का मंत्री है। श्रद्धा उनकी प्यारी पत्नी हैं और साक्षात श्री बिंदु माधव भगवान उनके मित्र हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष, यही चारों पुरुषार्थ उनके राजकोष हैं। राजा का खजाना भी होता है। तो मंत्री कौन है राजा का? सत्यदेव, सत्यनारायण, सत्य स्वरूपी परमात्मा ही उनके मंत्री हैं। परमात्मा ज्ञान रूपी हैं और ज्ञान की प्राप्ति श्रद्धा से होती है। श्रद्धया लभते ज्ञानम, या श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तो श्रद्धा से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो श्रद्धा जो है वो स्त्री हो गई, राजा की रानी हो गई, राजा के मित्रगण भी होते हैं। तो सत्यदेव मंत्री हो गए, श्रद्धा पत्नी हो गई, भगवान रमानाथ माधव जी, बिंदु माधव भगवान। माँ कहते हैं लक्ष्मी को, उद्धव कहते हैं पति को, तो माधव मतलब नारायण, लक्ष्मीपति उनके मित्र हैं। चारि पदार्थ भरा भंडारो, पुण्य प्रदेश देश अति चारु। राजा के पास खजाना भी होता है। राजकोष में क्या है? धर्म अर्थ काम मोक्ष, यही चारों पुरुषार्थ जो हैं वो प्रयागराज के खजाने हैं। प्रयाग क्षेत्र जो है वो पूरा क्षेत्र ही अलग अलग वन्य प्रदेशों से युक्त होकर, अलग अलग नदियों की धारा की किलेबंदी से युक्त होकर दुर्गम दुर्ग हो गया है। और अक्षय वट जो है वह छत्र है। जैसे राजा के माथे पर छत्र होता है, तो अक्षय वट जो है वही इस प्रयागराज का छत्र है। संगम ही उसका सिंहासन है। और अन्य समस्त तीर्थादि और जो देवालय आदि हैं वो उस तीर्थराज प्रयाग के सैनिक हैं। इस प्रकार से अलग अलग उपमाओं का प्रयोग करते हुए भगवान ने प्रयागराज की प्रशंसा की है। श्री महारामायण का ये सब वचन है। वेद शास्त्र पुराण ही इस तीर्थराज प्रयाग की महिमा को गाने वाले बंदीगण हैं। तस्य प्रयागराजस्य सत्यम मंत्री महामति, श्रद्धात्यंत प्रिया रामा, मित्रम साक्षात् रमापति। धर्मार्थ काम मोक्षश्च पूर्णं कोशगृहं शुभं, पुण्य प्रदेशो देशोस्ति तस्य चाप्यंत सुंदरः। क्षेत्रं च दुर्गमं दुर्गः पुष्टश्चारुश्च वैरिभिः, स्वप्नेऽपि दुर्जयः सैन्यं तीर्थान्येवाखिलानि च। गंगा यमुनयोर्नद्यो सरस्वत्यास्तथैव च, संगमो मुनिभिः प्रोक्तं रम्यं सिंहासनं परम्। अक्षयो वटवृक्षस्तु छत्रं मुनिमनोहरं, गंगा यमुनयोर्वीचिर्व्रजो दिव्ये तु चामरे। पुण्यात्मानो महात्मानः सेवकास्तस्य सेवया, धर्मार्थ काम मोक्षाख्यं लभन्ते वांछितं फलं। वेदशास्त्र पुराणानि वंदिनो गुणगायकाः। इस प्रकार से प्रयागराज की महिमा का वर्णन भगवान ने किया है। सेवहि सुकृते साधु शुचि, पावहि सब मन काम, वंदे वेद पुराण गण, कहहि विमल गुण ग्राम। प्रयागराज महिमा महान वेदेषु वर्णितः, पापानां नाशकोऽयं श्रीतीर्थराजः प्रकीर्तितः। शुभं तीर्थपतिं दृष्ट्वा श्रीरामः सुखसागरः, लेभे सुसुखमत्यन्तं दुःखितानां तु का कथा। बताओ कि भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं आनंद स्वरूपी परब्रह्म हैं, सुख सन्निधान हैं। लेकिन ऐसे भगवान भी प्रयागराज को देखकर जब अत्यंत सुख का अनुभव करते हैं, तो जो दुखी व्यक्ति है वह श्रद्धापूर्वक यदि प्रयागराज का अनुसरण करे तो भला क्यों सुखी नहीं होगा। तो भगवान ने फिर सीता जी को, लक्ष्मण जी को और सखा निषाद राज को प्रयागराज की महिमा बताकर उनको प्रणाम करके वन उपवन इत्यादि का अवलोकन करते हुए आगे की ओर यात्रा किया। भगवान वहाँ स्नान भी किए हैं त्रिवेणी में। भगवान महादेव जी इत्यादि का पूजन किया है, तीर्थ में तर्पण इत्यादि किया है, तीर्थ देवताओं का पूजन किया है। श्रावयामास सीतां च लक्ष्मणं सुहृदं तथा, श्रीराम श्रीमुखे नोक्ता तीर्थराज स्तुतिं मुदा। कृत्वा प्रमाणं पश्यंश्च वनं रम्यां च वाटिकां,
माहात्म्यम कथयन प्रेमणा परमेण चचाल सह ये ही विधि जाय बिलोकी बेनी सुमित रत सकल सुमंगल देनी मुदित नहाय कीन्ह शिव सेवा पूज्य यथा विधि तीर्थ देवा एवमागत्य रामस्तु त्रिवेणीं दृष्टवान् प्रभुः या विस्मरण मात्रेणाखिला मंगलदायिका। वह त्रिवेणी गंगा यमुना सरस्वती का वह सम्मिश्रित होने का भाव, तीन नदियों की धारा एक जगह जुड़ जावे तो वह प्रयागराज का दिव्य तीर्थ स्मरण मात्र से समस्त मंगल को प्रदान करता है। वहाँ पर भगवान महादेव का पूजन किया, त्रिवेणी संगम स्नान किया, तीर्थराज प्रयाग की पूजा की है। तत्र स्नात्वा मुदा सेवाम महेशस्य चकार सह चकार तीर्थराजस्य पूजाम चापि यथा विधि। शास्त्रों में जैसी विधि बताई गई है तीर्थराज प्रयाग की, उसी विधि से भगवान ने पूजा की। फिर वहीं पर भरद्वाज जी का आश्रम था। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा तिन्हि राम पद अति अनुरागा। पहले ही बता चुके हैं, याज्ञवल्क्य भरद्वाज संवाद के माध्यम से यह कथा भी उसी घटना को सूत्रधार के रूप में स्थापित करते हुए आगे बढ़ी है। तो तब प्रभु भरद्वाज पह आये करत दंडवत मुनि उरलाए। भगवान ने प्रयागराज में देखा भरद्वाज मुनि भी रहते हैं, तो भरद्वाज मुनि के आश्रम में पहुँचे हैं। भरद्वाज मुनि को देखकर भगवान श्री रामचंद्र जी ने उनको दंडवत प्रणाम किया है, तो भगवान को प्रणाम करता देखकर भरद्वाज मुनि ने उठाकर गले से लगा लिया और मुनि मद मोदन कछु कहे जाए ब्रह्मानंद राशि जनु पाई। जिस प्रकार से किसी व्यक्ति को अचानक से पूरा ब्रह्मानंद मिल जावे, वैसे भरद्वाज जी अपनी समस्त तपस्याओं का फल आज ही प्राप्त हुआ है, ऐसा समझकर प्रसन्न हो गए। ततो रामस्तु वैदेह्या लक्ष्मणेन समन्वितः भरद्वाजाश्रमं श्रमपदं गत्वा बहिरुपस्थितः। तत्रैकं बटुकं दृष्ट्वा रामः प्राह च हे बटो रामो दाशरथे सीता लक्ष्मणाभ्यां समन्वितः। आस्ते बहिर्वनस्येतेषुच्यतां मुनिसन्निधौ तच्छ्रुत्वा सहसा गत्वा पादयोः पतितो मुने स्वामिन् रामः समागत्य वनाद् बहिरवस्थितः। सभार्यः सानुजः श्रीमानाह मां देवसन्निभः भरद्वाजाय मुनये ज्ञापयस्व यथोचितं। तच्छ्रुत्वा सहसोत्थाय भरद्वाजो मुनीश्वरः गृहीत्वार्घ्यं च पाद्यं च राम सामीप्यमाजयौ। भगवान श्री रामचंद्र जी ने भरद्वाज जी के आश्रम के बाहर भरद्वाज जी के एक ब्रह्मचारी शिष्य को देखा, तो कहा कि हे ब्रह्मचारी जी थोड़ा गुरु जी को बताइए। राम जी ने कहा, ब्रह्मचारी जी आए नहीं राम जी ने कहा भरद्वाज जी के शिष्य को कि ब्रह्मचारी जी आप अपने गुरु जी को भरद्वाज जी को जाकर बताइए कि मैं दशरथ पुत्र राम अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ उनके आश्रम के बाहर वन की सीमा में खड़ा हूँ। तो ब्रह्मचारी जी गए, गुरु जी को प्रणाम किया। गुरु जी बड़े प्रसन्नता से पाद अर्घ ये सब जल इत्यादि लेकर भगवान के स्वागत के लिए पहुँचे हैं। भगवान उनको देखकर दंडवत प्रणाम किए। भरद्वाज मुनि ने उठाकर गले से लगाया और फिर आश्रम में ले आए, आसन दिए। भगवान को आतिथ्य के लिए फल फूल ये सब जो मार्ग में थकान हुई होगी उसको दूर करके उधर पोषण के निमित्त भगवान का आतिथ्य किया है उन्होंने, और भगवान ने उनका दिया हुआ फल फूल सब स्वीकार किया। पित्रा नियुक्ता भगवन् प्रवेक्षामस्तपोवनं धर्ममेवाचरिष्यामस्तत्र मूल फलासना। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राजपुत्रस्य धीमतः उपानयत धर्मात्मा गामर्घ्य मुदकं ततः। नानाविधानन्नरसान् वन्यफूमूलफलाश्रयान् तेभ्यो ददौ तप्ततपावासं चैवाभ्यकल्पयत्। भरद्वाज मुनि अपनी इच्छा मात्र से कुछ भी बनाने में समर्थ थे। महल चाहे बना लें, हाथी घोड़ा बना लें, दिव्य भोग संकल्प मात्र से प्रकट कर सकते थे। एक नई सृष्टि बनाने में वो समर्थ थे मान लीजिए। तो भगवान से पूछा कि प्रभु क्या खाएंगे, क्या सेवा करें। आजकल पूछते हैं ना चाय पियेंगे कि कॉफ़ी, तो चाय कॉफ़ी तो तामसी हो गई। भगवान को पूछा क्या आपकी इच्छा हो वही प्रस्तुत कर दें आपकी सेवा में। भगवान बोले कि क्या प्रस्तुत करेंगे। पिताजी आदेश दिए हैं कि जंगल में ऋषि महर्षि के साथ रहना है, उन्हीं के समान रहना है, तो आप लोग क्या खाते हैं बताइए। बोले हम लोग तो महाराज कंदमूल खाते हैं। बोले बस वही हम भी खाएंगे। तो राम जी के अनुमति से अनुमोदन से भरद्वाज जी ने कंदमूल फल ला कर दिया और बहुत स्वादिष्ट पवित्र मधुर उन फलों का भगवान ने भोग लगाया है। फिर उस दिन भगवान की वहीं ठहरने की व्यवस्था कर दी, अपने आश्रम में ही भगवान को ठहरा दिया। भये विगत श्रम राम सुखारे भरद्वाज मृदु बचन उचारे राममागतमभ्यर्च्य स्वागते नागतम मुनिः भरद्वाजो ब्रवीद वाक्यम धर्मयुक्तमिदं तदा। भगवान श्री रामचंद्र जी ने
सब कुछ ग्रहण किया, आतिथ्य स्वीकार किया, फिर विश्राम किया। इससे उनके शरीर में जो भी यात्राजन्य क्लांति थी वो समाप्त हुई। फिर भरद्वाज जी ने उनसे प्रेम से कहा कि आज हमारे समस्त तपस्या का फल हमको प्राप्त हो गया। आज हमने जितना भी मंत्र जपा होगा, जितना भी कुछ किया होगा, वो सब हमको प्राप्त हो गया। क्योंकि जितने भी मंगल साधन हैं, तपस्या हैं, हे राम, सबों का परम फल यही है, परम लाभ यही है कि आपका दर्शन हो जाए। अब लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी, तुम्हारे दरस आस सब पूजी। अद्याहम तपसः पारम गतोस्मि तव संगमात। आज हमारी तपस्या का परिपूर्ण फल मिल गया प्रभु, इसीलिए आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। आपका यह जो मंगलमय दर्शन है, इसके अतिरिक्त मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मतलब हमारा जितना भी तपस्या का फल था वो यही इसी सीमा, यही अवधि पर टिका हुआ था। मनसा कर्मणा वाचा छलम त्यक्त्वा रघुत्तम, यावत् त्वदीयो न जान जनस्तावत् स्वप्ने पिनो सुखम। मन, वचन और कर्म तीनों प्रकार से जब तक व्यक्ति छल रहित होकर आपकी भक्ति न करे, तब तक चाहे अन्य किसी भी प्रकार का जप योग कर ले, उसको स्वप्न में भी सुख नहीं हो सकता है। कर्म वचन मन छाड़ी छल, जब लगी जनन तुम्हार, तब लगी सुख सपने हो नहीं, किए कोटि उपचार। इसीलिए प्रभु अपने चरण कमलों में हमको प्रेम का वरदान दीजिए। कृत्वा कृपाम वरम देहि स्वपादाम्बुज सेवनम। अब भगवान जो हैं जब सुने तो भगवान बोले आप हमारे चरणों की सेवा और भक्ति का वरदान मांग रहे हैं। भगवान लज्जित हो गए कि भाई हम तो मनुष्य रूप में आए हैं और आप ये सब हमारे परम ऐश्वर्य का वर्णन करके हमें लज्जित कर रहे हैं, ये तो आप रहस्य खोल दे रहे हैं। तो राम श्रुत्वा मुनेर्वाक्यम संकोचे न युतो भवत, आनंद भक्ति भावांश्च विलोक्य मुदितो भवत। भगवान तो ऋषि भरद्वाज के वचनों को सुनकर लजा भी गए और मेरे भक्त इतने अच्छे भाव से युक्त हैं ऐसा देखकर प्रसन्न भी हुए। मनोभिरामं कीर्तिं च भरद्वाजस्य राघवः, सर्वान् संश्रावयामास बहुधा प्रेम पूर्वकम। तो भगवान ने सभी शिष्यों के सामने भरद्वाज मुनि की प्रशंसा करना प्रारंभ कर दिया। भरद्वाज जी राम जी की प्रशंसा कर रहे थे। राम जी सोचे हम मनुष्य रूप में यहाँ पर हैं और ये तो परमात्मा वाला रूप बखान रहे हैं, ये तो गड़बड़ बात हो जाएगी, रहस्य खुल जाएगा। इतना खुलकर भी सबके सामने नहीं बताया जाता। तो भगवान ने स्वयं के महत्व को छिपाकर भरद्वाज मुनि कितने बड़े तपस्वी हैं, कितने बड़े सिद्ध हैं, कितने बड़े ज्ञानी हैं, भरद्वाज जी की प्रशंसा सबको सुनाने लगे। यस्य त्वमादरं कुर्याः स महान् सगुणाकरः, प्रणामं कुरुतो न्योन्यं मुनीन्द्र मुनिराघवौ। वागगोचरमानंद मनोभवतस्तावुभौ। यहाँ थोड़ा टंकन दोष लग रहा है। हे भरद्वाज जी आप इतने महान व्यक्ति हैं, आप जिसकी प्रशंसा करेंगे वो अवश्य ही ऐसा सद्गुणवान होगा। इसीलिए यदि आप ऐसी प्रशंसा मेरी कर रहे हैं तो अवश्य ही हमारे अंदर कुछ गुण आपने देखा होगा। तो ये हमारा कर्तव्य है कि उन सद्गुणों को हम और बढ़ावें। तो एक दूसरे को दोनों प्रणाम कर रहे हैं। भगवान देखकर भरद्वाज जी प्रणाम कर रहे हैं और भरद्वाज जी को श्रेष्ठ ऋषि जानकर श्री रामचंद्र जी प्रणाम कर रहे हैं। यह सुधिपाय प्रयाग निवासी, बटुतापस मुनि सिद्ध उदासी। भरद्वाज आश्रम सब आए, देखन दशरथ सुवन सुहाय। देखिए यहाँ भी सुवन शब्द प्रयोग किया ना, उधर शंकर सुवन, यहाँ दशरथ सुवन। सुवन का अर्थ पुत्र होता है। तो दशरथ जी के पुत्र श्री राम जी लक्ष्मण जी आए हैं, सीता जी आई हैं, पुत्रवधू, ऐसा समाचार पूरे प्रयाग में फैल गया। भगवान तो भरद्वाज जी के आश्रम में थे, तो बाकी जितने ऋषि महर्षि अपने अपने आश्रमों में थे सब वहाँ से दौड़ दौड़ कर भरद्वाज जी के यहाँ आ गए। रामागमनमाकर्ण्य तीर्थराज निवासिनः, योग सिद्ध मुनि ब्रह्मचारिणश्च तपस्विनः। भरद्वाजाश्रमं सर्वे समाजगमुः सहस्रशः, श्रीराम लक्ष्मणौ द्रष्टुम शुभौ दशरथात्मजौ। भगवान श्री रामचंद्र जी ने इन समस्त ऋषियों को प्रणाम किया, सबको अपने दर्शन का लाभ प्रदान किया और सभी लोगों ने भगवान को खूब आशीर्वाद दिया, भगवान की खूब सराहना की और सब लोग फिर वापस अपने अपने आश्रमों में आ गए। देहि यशेष परम सुख पाए, फिरे सराहत सुंदरताए। रामुन नाम तान सर्वान् बभूवुर्मुदिताश्चते, संप्राप्त सुमहानंदा दत्वा चाशीर्वच शुभम। संसंतो राम माधुर्यम निवृतास्ते समाश्रमं, राम कीन्ह विश्रामनिशि, प्रात प्रयाग नहाय
चले सहित सिय लखन जन मुदित मुनि शिरुनाई उषित्वा रजनीं तत्र राजपुत्रावरिंदमं महर्षिमभिवाद्याथ जगमतुस्तम गिरिं प्रति। भगवान श्री रामचंद्र जी ने भरद्वाज जी से विदा लेकर चित्रकूट की ओर प्रस्थान किया। राम सप्रेम कहे वो मुनि पाहि, नाथ कही हम केहि मग जाहि। मुनि मन बेहसी राम सन कहि, सुगम सकल मग तुम कहि। राम प्रोवाच सप्रेम मुनिम केन पथा प्रभो, यामाह तम मुनि सर्वो मार्गोस्ति सुगमस्तव। भरद्वाज जी से पूछा राम जी ने कि प्रभो आपके आश्रम से हमें किस ओर बढ़ना चाहिए, हम अपने यात्रा में किधर बढ़ें, तो भगवान कौन सा मार्ग हमारे लिए अनुकूल होगा। तो श्री रामचंद्र जी के इन वचनों को सुनकर भरद्वाज ने कहा कि हे श्री रामचंद्र जी, आपके लिए कोई मार्ग दुर्गम हो सकता है क्या? जिस भी मार्ग में आप चले जाएं वही मार्ग आपके लिए सुगम है। राम प्रोवाच सप्रेम मुनिम केन पथा प्रभो, व्यामाहतम मुनि सर्वो मार्गोस्ति सुगमस्तव। लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं तो कुछ हम लोग आपके मार्गदर्शन के लिए प्रयास करेंगे। अपने शिष्यों को बुलाया और कहा कि राम जी को चित्रकूट वाले मार्ग से होकर आगे का रास्ता दिखाओ, कुछ दूर साथ में जाना इनके साथ साथ। तो 4 शिष्यों को भगवान के साथ भरद्वाज जी ने आगे भेज दिया। सहगंतुम मुनि शिष्यान रामेणाहूतवान मुदा, श्रुत्वा तो सतसस्तत्राजयो श्री राम सेवका, उक्तवं तस्तुते सर्वे मार्गो दृष्टो मम प्रभो। भरद्वाज जी ने पूछा कि आगे का रास्ता कौन जानता है, तो सैकड़ों चेले खड़े हो गए, हम जानते हैं, हम जाएंगे साथ, हम जाएंगे साथ। उसमें 4 अत्यंत शीलवान सन्मार्गनिष्ठ शिष्यों को भरद्वाज जी ने कहा कि ऐसा करो, तुम लोग चारों भगवान के साथ साथ जाओ। जिनका बहुत अच्छा पुण्य रहा होगा किसी जन्म का, उन्हीं को भरद्वाज जी ने चयन करके श्री राम जी के साथ भेजा है। मुनि बटु 4 संगत बदीन है, जिन्ह बहु जन्म सुकृत सब कीन है। कर प्रणाम ऋषि आय सुपाये, प्रमुदित हृदय चले रघुराई। मुनिरेतादृशान शिष्यान कृतवान सहगामिनः, यः कृतं चतुरः सर्वं सुकृतं बहुजन्मसु। कृत्वा प्रणाममादेशं प्राप्य रामो महामुने, प्रसन्न हृदयो रम्यं प्रस्थितः काननं प्रति। उन समस्त शिष्यों से युक्त होकर भगवान श्री रामचंद्र जी आगे बढ़े, अपने भाई अपनी पत्नी इत्यादि के साथ आगे बढ़े। तो जिस भी गांव से निकट होकर भगवान गुजरते थे, अब गांव में घुसते तो नहीं थे, गांव से निकट होकर जाते थे तो लोग उनके दर्शन के लिए आ जाते थे। ग्रामांति के यदायान्ति दर्शनार्थं तदा नरा, धावन्ति ललना दृष्ट्वा कृतार्थाश्च भवन्ति वै। तैसार्धं हृदयं कृत्वा निवर्तन्ते ते दुःखिता। भगवान का दर्शन करते, भगवान के ही पीछे पीछे चलने लगते। तो भगवान सोचे कि अगर इन सबको साथ में लेकर चलेंगे तो कुछ ही दूर में तो पूरा का पूरा जन समुदाय फिर हमारे साथ हो जाएगा। तो अगर जन समुदाय ही लेकर चलना था तो अयोध्या वासियों को तमसा तीर से क्यों वापस लौटा दिए थे, हमें तो अकेले जाना है। तो भगवान उनको बहुत हाथ जोड़ के विनयपूर्वक विदा कर देते थे। भरद्वाज मुने शिष्यान प्रेषयामास राघवः, उत्तीर्य यमुना स्नानं चकार रघुनंदनः। भगवान श्री रामचंद्र जी भी सांवले सलोने, यमुना जी का जल भी सांवला सलोना। तो भगवान जो हैं यमुना जी के जल में ही उतर कर स्नान किए हैं। यमुना जी के तट पर रहने वाले समस्त लोग अपना अपना काम छोड़कर भगवान का दर्शन करने आए। भगवान श्री रामचंद्र जी का, लक्ष्मण जी का, सीता जी की सुंदरता का वर्णन करते हुए अपने सौभाग्य की सराहना करने लगे। लखन राम सिय सुंदरताई, देख कर निज भाग्य बढ़ाई। अति लालसा सब ही मन माही, नाव गाँव बूझत सकुचाही। भगवान श्री रामचंद्र जी की सुंदरता की कीर्ति सुनकर सभी लोग अपना अपना काम छोड़कर उनका दर्शन करने आ गए। रामागमनमाकर्ण्य यमुना तीरवासिनः, स्वस्वकार्याणि संत्यज्य अधावन् पुरुषास्त्रियः। श्री सीता राम सौमित्रे सौंदर्यं वीक्ष्य हर्षिताः, स्वस्वभाग्य प्रशंसां च प्रकुर्वन्ति परस्परम। अपने सौभाग्य की सराहना सब करने लगे, देख कर ही निज भाग्य बढ़ाई। और भगवान कहाँ से आ रहे हैं, क्या नाम क्या है दोनों का, तीनों का, ये सब पूछने में सब लोग लज्जा का अनुभव कर रहे हैं। तो उनमें से जो बड़े बूढ़े लोग थे उन्होंने विचार करके कहा कि ये सांवले वाले जो हैं वो राम जी लग रहे हैं। ग्रामाख्यो ज्ञातमिच्छन्ति नैव पृच्छन्ति लज्जया, वृद्धश्च ज्ञान भिर्युक्त्या ज्ञातो रामो जगतपति ही। जो बूढ़े लोग थे, कुछ धर्मात्मा लोग थे, कुछ जिन्होंने अच्छी संगति की थी ऋषि महर्षियों के पास, जिनका उठना बैठना था, ऐसे लोगों ने पहचाना
कि यहाँ पर दोनों भाइयों में राम कौन है। तो उन्हीं लोगों ने फिर बताया कि इनको अयोध्या नरेश दशरथ जी ने अपनी पत्नी कैकेयी के वचनों को पूर्ण करने के लिए, कैकेयी के मांगे वचनों को पूर्ण करने के लिए जंगल भेज दिया है। तो इस घटना को सुनकर सब लोग पछताने लगे। तो पछताते हुए ये लोग रानी को भला बुरा कहने लगे कि कैकेयी ने ठीक नहीं किया। कुछ लोग कहने लगे कि राजा दशरथ को क्या आवश्यकता थी ऐसा कठोर वचन दे देने की। तो सर्वान् संस्रावयामासुस्ते वृद्धा निखिलां कथां श्रुत्वा सर्वे विषीदन्तः पश्चात्तापं प्रकुर्वते। सुनि सविषाद सकल पछिताहि रानी राय के न भल नाही। अब इसके बाद एक प्रसंग है